भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की बैठक शुरू हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी बैठक में शामिल हैं। बैठक में संगठन के प्रमुख नेता भी मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद है। संगठन के आगामी अभियानों को लेकर इस बैठक में रणनीति तैयार की जा रही है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संबोधन देते हुए कहा कि घर घर तिरंगा अभियान के लिए विशेष तौर पर यह बैठक बुलाई गई है। आपदा में बीजेपी संगठन सरकार के साथ मिलकर बेहतर प्रबंधन भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में कार्यकर्ताओं और समाज के सहयोग से हर घर तिरंगा फहराया गया है। मन की बात में भी प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगे के सम्मान के लिए आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि पहले भी 15 अगस्त मनाते थे, लेकिन हर घर तिरंगा और मान सम्मान के साथ तिरंगा कैसे फहरेगा, इसमें कार्यकर्ताओं की भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि यह अभियान 11 तारीख से शुरू होगा। एमपी के लगभग 1.5 करोड़ परिवारों के घर पर तिरंगा फहराने का आज हम संकल्प ले रहे हैं। ये बात वीडी शर्मा ने कही। मान और सम्मान के साथ हर घर में तिरंगा कैसे फहरेगा, तो इस भूमिका को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश के अंदर जो बेहतर तरीके से किया है, इसी के लिए आज हम सब कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं। यानी हर घर तिरंगा अभियान एक उत्सव जैसा बन गया है। बच्चों से लेकर छोटे छोटे बच्चे भी छोटा तिरंगा लेकर के वो स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर तो सरकारें भूमिका निभा रही है, समाज संगठन भी भूमिका निभा रहा है, और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले संगठन और समाज का हर नागरिक 140 करोड़ जनता के लिए एक उत्सव जैसा माहौल 15 अगस्त से पहले हमने जो शुरुआत की है कि हमने इस अभियान को लगभग 11 तारीख से इस अभियान की शुरुआत करके, चाहे प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा यात्राएं हो, या फिर तिरंगा फहराने का अभियान हो, या फिर हम सब लोग हमारे राष्ट्र पुरुष ऐसे स्थानों पर जो हमारे देश के जाने माने क्रांतिकारी, जाने माने समाज के हमारे ऐसे लोग जिन्होंने अपनी भूमिका इस देश की आजादी से लेकर के इस देश के लिए निभाई, उनके चित्रों पर माल्यार्पण हो। तो इस प्रकार से एक सप्ताह से ऊपर एक पूरा अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश के नागरिकों के साथ मिलकर के लिया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में हम सब कार्यकर्ता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका लगातार निभाते आए हैं। तिरंगा फहराने का काम हम सब लोगों को करना है। घरों में छोटे बच्चों के हाथों में भी तिरंगा देना है। 13, 14, 15 ये लगातार चलेगा। और इस दिशा में मैंने कहा कि 1.5 करोड़ हमारे घर हैं, उन घरों तक हमें तिरंगा पहुंचाने के लिए हमारी सरकार भी प्रयास करेगी, हम भी प्रयास करेंगे। सब मिलकर के इस दिशा में हम एक ऐतिहासिक हमारा अभियान बने, ये सबको मिलकर के प्रयास करना है। स्वतंत्रता दिवस के सार्वजनिक कार्यक्रम में सबकी सहभागिता होगी ही, और जो काम हम हमेशा एक हमारा लक्ष्य होता है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का ये कहा जाता है कि कहां तक जाएंगे, तो आज के समय में मुझे बताने में और आपके ऊपर एक गर्व होता है कि आप हमेशा कोई योजना बनाते हैं तो प्रत्येक बूथ लेवल पर आपकी योजना बनती है। चाहे मन की बात का अभियान हो या तिरंगे का अभियान, भी हर बूथ पर 64,523 बूथों पर तिरंगा अभियान को नीचे ले जाने का काम, इस टीम को जमीन पर उतारने का काम हम सबको मिलकर के करना है। तो हम आखिरी बूथ तक तिरंगा पहुंचाने का काम, वो भी हमारा संगठन का एक तंत्र है। बूथ लेवल की तैयारी, उनको बातचीत करना, और हर बूथ पर हर घर में तिरंगा कैसे पहुंचेगा, ये प्रयास भी हम सब लोगों को मिलकर के करना है। तो एक बड़ा अभियान और एक ऐसा अभियान जो देशभक्ति के जज्बे और अपने देश के प्रति भावनाएं जागृत करने का जो अभियान है, इस अभियान को ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बनाना, ये मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो तंत्र है इसे बहुत अच्छे तरीके से करने में सक्षम भी है। हम सब मिलकर के प्रयास भी करते हैं और करते भी हैं। जैसे सरपंच है, सरपंचों से ग्रामीण विकास मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वो करेंगे, लेकिन हमें भी अपने तंत्र में इन बैठकों को वर्चुअली कैसे करना है या प्रत्यक्ष कैसे करना है, इसके बारे में भी हमें एक बार बैठ करके इसके बारे में चर्चा जरूर करें। तो इसलिए इस दिशा में वर्चुअली हमारी बैठकें 8-9 अगस्त को जो ग्रामीण निकाय की है और नगर निकाय की 7 को
बैठकें सुनिश्चित है कि 7 तारीख को नगर निकाय की हो जाए और 8-9 में ग्रामीण निकाय की हमारी बैठकें हो जाएं। ठीक है, मना कि कल कुछ नहीं होती तो परसों हो जाए, 9 तारीख को ग्रामीण निकाय हो जाए, लेकिन ये बैठकें यहाँ बैठे हुए तंत्र को, इन बैठकों को करना हम सबकी जवाबदारी है। इसी प्रकार से युवा मोर्चे को विशेष प्रकार का जो काम किया है और युवा मोर्चे के अध्यक्ष इस टीम के सम्मानीय सदस्य हैं कि 11, 12, 13 अगस्त को प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा यात्रा का आयोजन करना है, सम्मान के साथ, ताकत के साथ। प्रभावी भूमिका हमारी करे कि एक विधानसभा के अंदर युवा मोर्चे का हमारा टीम उस विधानसभा के अंदर तिरंगा यात्रा 11, 12, 13 3 दिनों में हमें प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकालने की जरूरत है। उसकी हमारी तैयारी हो, युवा मोर्चा उसकी रचना खड़ी करेगा। लेकिन यहां बैठे हुए तंत्र को कभी कभी हमको क्या लगता है कि हम किसी मोर्चे का कार्यक्रम है तो मोर्चा करेगा, लेकिन ये नौजवान है, उत्साहित है, ताकत है, लेकिन उनकी व्यवस्था बनाने का काम इस टीम को करना है। वो बहुत सक्षम हो सकते हैं, आपको लगता है कि हमारा युवा मोर्चा का अध्यक्ष बहुत सक्षम है, लेकिन चिंता करना, जोश में होश कैसे रहेगा इसकी चिंता भी कौन करेगा। उनके साथ बैठक में उपस्थित रह करके रचना बनाना और व्यवस्था के पहलू पर बात करके इसी टीम को 11, 12, 13 को तिरंगा यात्राएं प्रत्येक विधानसभा में सफलतापूर्वक प्रभावशाली बने, ये हम सब लोगों को करने की जरूरत है। इसी प्रकार से संगठन को 12, 13, 14 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानियों और युद्ध स्मारकों पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण का कार्यक्रम करें। ये भाव हम समय समय पर लगातार जागृत करते रहे हैं। मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने इसको फोकस किया है कि हमारे युद्ध स्मारक, जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनको याद करना और श्रद्धांजलि पुष्पांजलि के कार्यक्रम आयोजन करते हुए हम इस दिशा में हर स्थान पर उन स्थानों को आइडेंटिफाई करके वहां पर पुष्पांजलि पर कौन देगा, पदाधिकारी प्रमुख कौन देगा, बाकी सभी लोग इन्वॉल्व कैसे होंगे, ये भी हमें 12, 13, 14 में करने की जरूरत है। 14 अगस्त को सभी जिलों में जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी विशेष तौर पर इसको जरा ध्यान देंगे कि 14 अगस्त भारत विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस है। वो दिन याद करके आज का जो नौजवान है, आज की जो पीढ़ी है, उसे याद कराने के लिए कि भारत के विभाजन की विभीषिका क्या थी। हो सकता है हमें भी नहीं पता था, लेकिन जब हमारे सामने ये इतिहास, हमारे सामने ये चीजें आई तो हम भी इस बात से अपडेट हुए और लोगों के मन के अंदर ये भाव जागृत होता है कि 14 अगस्त को क्या हुआ था। तो उस नरसंहार भारत विभाजन की विभीषिका है, इसकी प्रदर्शनी से लेकर के जिला स्तर पर इसके कार्यक्रम करना, ये हमें अभी से इसकी तैयारी करना। इसका एक लिटरेचर भी आया है, वो भी आप तक पहुंचेगा। उसके माध्यम से बोलने के लिए बिंदु हमारे पास मिलेंगे और फिर हमें प्रदर्शनी लगाना है। बाकी प्रभावी कार्यक्रम कैसे हो, मीडिया में चीजें कैसे जाए, सोशल मीडिया में कैसे जाए, इन सारी बातों की चर्चा हमें भारत विभाजन विभीषिका के स्मरण दिवस पर हमें करने की जरूरत है। जिले के संयोजक जो बने, बाकी जिलों के लोग नहीं आए तो वहां के जिलाध्यक्ष इस बात की चिंता कर लेंगे, संभाग प्रभारी भी एक बार इस बात की चिंता कर लेंगे। तो इसलिए तो जिले और मंडल की अभियान की समितियों का गठन ये हमने किया होगा। इसके बारे में आदरणीय संगठन महामंत्री जी जब बात करेंगे तो आपको जरूर इस बात की जानकारी हमें देना है। यहाँ आज हमारी जो बैठक है, केंद्र ने तय किया था 5 और 6 तारीख को हम प्रदेश की बैठकें करेंगे। तो आज हमारी 6 तारीख है, 6 तारीख को हम लोग यहाँ पर आज बैठ रहे हैं और आज पूरी तैयारी करेंगे। क्योंकि इन 2 दिनों में बैठक करनी थी, इसलिए आज हमने इस बैठक को यहाँ पर किया है। यहाँ से जाने के बाद जिले की बैठकें 7 और 8 अगस्त को हमें जिले की बैठकें तय करना है। तो यहाँ आज आप सभी जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और अभियान के संयोजक, मेरा अनुरोध है कि आप आपस में बातचीत करके जब आपसे यहाँ से जो टोली है आपसे जब बात करेंगे तो यहीं पर हमें तय करके जाना है कि हमारी बैठक कल होगी
या परसों होगी। तो सभी जिलों की बैठक 7 और 8 अगस्त को हमें करना है। मंडलों की बैठकें हमें 9 और 10 अगस्त में। तो मेरा अनुरोध है कि अपने अपने जिलों की मंडलों की बैठकें और उनके इंचार्ज, मंडलों के संयोजक भी आपने बनाए होंगे इस अभियान के। अगर नहीं बने होंगे तो आज ही आपकी टोली यहाँ चर्चा करके वो नाम भी और उनके नाम नंबर ये सब तय करके यहाँ पर लेकर के जाना है कि 9-10 में हमारे 1099 मंडलों की बैठक है। यही आज तय हो जाएंगी कि हम 9 और 10 तारीख में मंडलों की बैठक करेंगे। फिर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन करना है। ये आज और कल, तो आप एक बार इसको देख लें। कल संभव हो सकता है तो कल करें, क्योंकि जहां पर भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के जो हम हर घर तिरंगा अभियान में कि हम इतने तिरंगे लगाएंगे, ये हमारा अभियान है, हमारी तैयारी चल रही है, हमारे सभी जनप्रतिनिधि क्या करेंगे, मेयर क्या करेंगे, जिला परिषद के अध्यक्ष क्या करेंगे, पार्षद क्या करेंगे, ऐसे पूरा तंत्र एक सबके इस अभियान में सहभागिता कैसे बनेगी, ये प्रयास हम सब लोगों को मिलकर के करना। और इसलिए विशेष तौर पर प्रदेशों को अपनी सभी जो अपने सम्मानित सांसद है, विधायक है, एमएलसी है, मेयर है, जिला परिषद अध्यक्ष है, ब्लॉक जनपद के अध्यक्ष है, नगर परिषद के अध्यक्ष है, इन सबके साथ 7 अगस्त को हमारी बैठकें करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकारी तंत्र अपना काम कर रहा है कि वो सरकारी स्तर पर जो अभियान है वो चलेगा, कि माना कि नगर निकाय के मंत्री मेयर से लेकर के पार्षदों से बात करेंगे, लेकिन हमें भी अपने भारतीय जनता पार्टी के मेयर, नगर परिषद के अध्यक्ष, इन सब की आपस में बैठकें वर्चुअल होंगी तो वर्चुअल और एक्चुअल करनी है तो एक्चुअल। एक बड़ी ताकत हमारी देश के अंदर और प्रदेश के अंदर हमारे सभी 29 सम्मानित सांसद, 163 से हम लोग हो गए 165, हमारे विधायक, फिर हमारे महापौर, फिर हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष, जिला पंचायत, जिला परिषद के हमारे जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष, जनपद के अध्यक्ष, यहां से लेकर के वार्ड पार्षद और गांव के अंदर रहने वाला हमारा सरपंच। जब चुनाव हुए थे तब हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पंचायतों में ऐतिहासिक बहुमत से जीत करके आए हैं, तो वो सरपंच भी उस पंचायत में अपनी भूमिका निभाएगा। अपने उस गांव के अंदर तिरंगे की व्यवस्था करना, तिरंगा वहां तक लेकर के जाना, पंचायत भवन से लेकर के वहां पर सार्वजनिक कार्यक्रम हो, ये सरपंच भी अपनी भूमिका निभाएगा। तो हमारे जिला परिषद के सदस्य से लेकर के अध्यक्ष तक, महापौर से लेकर के वार्ड पार्षद तक, ये हमारा एक बड़ा नेटवर्क है जो तिरंगे अभियान को हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सरकार की एक बहुआयामी और एक प्रभावी योजना बनाने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमारे सामने अपना विषय रखेंगे तो अपने बीच में उन सारी बातों को भी लेकर के आएंगे कि सरकार किस प्रकार से भूमिका निभा रही है, क्योंकि ये कार्यक्रम कोई किसी दल का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता, लेकिन समाज के साथ मिलकर के इस भूमिका को निभा रहे हैं। तो सरकार भी भूमिका निभाएगी, समाज भी निभाएगा, संगठन भी निभाएगा। तो इसलिए लगभग 50 लाख से ऊपर तिरंगे घर घर तक पहुंचे, उसमें समाज और सब मिलकर के हमारी भूमिका निभाएंगे और 1.5 करोड़ घरों तक हम सब मिलकर के इस भूमिका को निभाने का जो काम करेंगे। और मुझे लगता है कि 1.5 करोड़ ही घर तक सरकार भी इस दिशा में समाज के साथ मिलकर के जो भूमिका निभाएगी। तो ये 15 अगस्त और 11 तारीख से अभियान जब शुरू होंगे तो पूरा मध्य प्रदेश तिरंगामय होगा। ये प्रयास हम सब कार्यकर्ताओं को मिलकर करने की जरूरत है। जो कुछ बातें हम सब कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जो आए या आने से पहले माननीय संगठन महामंत्री जी ने, हमारे कार्यालय के प्रभारी जी ने, कार्यालय मंत्री जी ने आप सबको इस सूचनाएं आप तक पहुंचाई है कि इस अभियान के अंदर हर घर तिरंगे के अभियान में जिला मंडल की अभियान समितियों का गठन करना है। जैसे प्रदेश की हमारी जो समिति बनी है, वो समिति के बारे में मैं आपको एक बार जरूर बता देना चाहता हूं
कि समिति के संयोजक के तौर पर हमारी राज्यसभा की सम्मानीय सदस्य और महामंत्री बहन कविता पाटीदार जी इसकी संयोजक है। वो आज संसद में अनुमति नहीं मिलने के कारण से हमारे बीच में नहीं है। और 4 सदस्यीय समिति जो बनी है उनका भी एक बार आपसे परिचय करा देता हूं। हमारे केशव भदौरिया जी जो प्रदेश के मंत्री हैं वो समिति के सम्मानीय सदस्य हैं। और मनीषा सिंह जी हमारी प्रदेश की मंत्री हैं, हमारी विधायक है बहन, वो भी इसकी समिति की सदस्य हैं। आशुतोष तिवारी जी हमारे संभाग के संगठन मंत्री रहे हैं, वो भी समिति के सम्मानीय सदस्य हैं। और वैभव कुमार जी युवा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो ऐसे 5 लोगों की ये समिति बनी है।